हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम 1 होने वाला है और काम तो घर का मेरा सब हो गया है। नहाना वाना सब हो गया, झाड़ू पोछे वगैरह सब बर्तन हो गए। और बस अब बनाऊंगी खाना। और खाने में मैं बनाऊंगी आज सूरण सूरण आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और लहसुन में बनाऊंगी। तो बस अभी इसको भी काटूंगी। और बच्चे दोनों कर रहे हैं बाहर मस्ती, मैं भी बाहर बैठ के ही काटती हूँ क्योंकि फिर गर्मी लगती है किचन में, तो इसके लिए बाहर ही बैठ के काटूंगी। तो आवाज़ कितना करते हो तुम? भव्य कहाँ गया है? एलेक्सा चला रखी है इतनी जोर जोर से। भव्य कहाँ गया? इस दिन को भी ए क्या कर रहे तू? क्या हो गया? हाँ? ठप हो गया, नहीं निकल रहे फिर अब? निकलेंगे निकलेंगे, आजा चल आजा, नहीं तो घर पे आजा। गर्मी में पसीना दे कितना हो गया। हाँ, ये तो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और मैं भी बस अब जल्दी से बना देती हूँ खाना। हाँ बेटा, रो गया। हाँ निकलते बेटा, निकलते अभी। तो बस मैं फिर हॉल में इधर ले आई थी सब्जी को भी काटने के लिए। मैंने कहा यहीं बैठ जाती हूँ, फिर क्या है, नहीं तो किचन में गर्मी लगती है, खड़े खड़े भी करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं फिर बाहर ही ले आई थी। मैंने कहा यहाँ पे ही काट लेती हूँ। और सूरन में काटती हूँ तो मेरे को हाथों में भी खुजली हो जाती है, क्योंकि मेरे को इतनी पहले शुरू से हैबिट थी नहीं। हमारे राजस्थान में तो ये मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे तो फिर आई, तो यहाँ पे अभी धीरे धीरे हैबिट तो हो गई है, लेकिन फिर भी हाथों में क्या है, कभी कभी खुजली हो जाती है जब मैं काटती हूँ। तो पर लेके आते तो बनाना तो पड़ता ही है। और पहले तो सब्जी भी आती नहीं थी बनाने, फिर बाद में मेरी सास ने मुझे सिखाई थी तो आ गई थी। फिर फर्स्ट टाइम थोड़ा पूछा था, उसके बाद तो फिर मुझे आई गई थी बनाने। तो यहाँ बस काट रही थी मैं। और इसमें सूरन में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो वही मैं सब पूरा अच्छी तरह करके साफ़ करके और उसके मैंने कट कर रही थी पीसेस, यानी जैसे आलू के टुकड़े करते हैं ऐसे ही मैंने उसको कट किया था। और उसके बाद लहसुन भी मैंने छील ली थी, क्योंकि लहसुन में मुझे बनानी थी ये सब्ज़ी, तो लहसुन भी मैंने छील ली थी। उसके बाद फिर आलू, बच्चों की वजह से आलू मुझे डालने ही पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे फिर सूरन की सब्ज़ी खाते नहीं हैं दोनों। यानी सूरन उनको लगता तो आलू के जैसे ही है, पर उनको बोलते आलू तो हमारे लिए डालना है। तो इसके लिए फिर उनके लिए मैं एक आलू डाल ही देती हूँ। और जानवी के पापा भी कभी कभी ऐसी सब्जी होती तो कम खाने की करते हैं, तो उनके वजह से भी मैं आलू डाल ही देती हूँ कि बच्चे भी खा लेंगे और वो भी खा लेंगे। तो इसके लिए आलू भी मैंने डाल दिया था। बस आ गई थी फिर मैं किचन में, क्योंकि सब्जी बनानी थी, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 1 हो गया थे पूरे। और जानवी के पापा का भी आने का टाइम होता है। वैसे तो 2 बजे आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जल्दी आ जाते। तो आज ऐसे ही था, मैं सब्जी कट के बस किचन में आई थी तो वो आ ही गए थे, तो बैठे थे बाहर वो। तो मैं तो अब मैंने कहा तब फटाफट करते पहले सब्जी बना देती हूँ, फिर आटा भी लगा दूँगी। तो यहाँ वही कुकर मैंने रख दिया था, और छोटा ही कुकर रखा था तो, क्योंकि थोड़ी ही सब्जी बनानी थी, ज़्यादा थी नहीं। तो इसके लिए फिर मैंने आज छोटा ही कुकर रख दिया था। तो बस तेल डाल दिया था उसमें। उसके बाद पहले ये जो सूरन होता है उसको, जैसे पनीर होता है फ्राई करके बनाते हैं पनीर को, तो इसको सूरन को भी ऐसे फ्राई करके बनाते हैं। नहीं तो फिर क्या है, मुंह में खुजली सी होने लग जाती है अगर ऐसे ही कच्चा बनाते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो पहले उसी मैंने कुकर में थोड़ा तेल ज़्यादा डाल दिया था, तो उसमें ही फिर मैंने फ्राई करके नॉर्मल यानी, और बाद में फिर निकाल दिया था। उसके बाद फिर लहसुन का मुझे तड़का लगाना था। जीरा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ लहसुन ही कूट के मैंने अच्छी तरह करके वही डाल दी थी। उसके बाद फिर वो लाल हो गई तो टमाटर डाल दिया, और बाकी जो भी बेसिक मसाले जो मैं यूज़ करती हूँ, नमक, मिर्ची और धनिया जीरा पाउडर जो मैंने मंगाती हूँ, तो वही बस डाल दिया था। और इसके बाद अभी अच्छी तरह करके इसको पहले, यानी टमाटर जैसे गल जाए, तो इसके लिए मैं फिर 1-2 सीटियाँ लगवा देती हूँ। तो क्या उससे फिर ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है और टमाटर बिल्कुल मैश हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे ही अगर आलू डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी, तो फिर आलू अलग हो जाते हैं, पानी पानी अलग, टमाटर अलग दिखाई देते हैं। तो इसके लिए मैं फिर पहले क्या करती हूँ, उसको 1-2 सीटियाँ टमाटर को लगवा देती हूँ, तो इससे ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है और टमाटर भी क्या है बिल्कुल गल जाते हैं। तो वो रख दिया था। उसके बाद फिर आटा भी मैंने कहा आटा भी बना देती हूँ, क्योंकि फिर रोटियां भी बनानी थी, आ गए थे इसके पापा, तो मैंने कहा ये भी बना ही देती हूँ। तो आटा भी मैंने तब तक गूंद के रख दिया था। मैंने कहा जब तक वो भी सॉफ्ट हो जाएगा
तो इसके लिए फिर रख दिया था। बाद में फिर इसकी भी कुकर की मैंने सीटी खोल दी थी तो टमाटर गल गए थे। बाद में फिर ये आलू भी धो के डाल दूँगी और ये जो सूरन है इसको भी डाल के और पूरा अच्छी तरह करके इसको भून लूँगी सब्ज़ी को। और सब्ज़ी जो भी हो, जितनी ज़्यादा उसकी बुनाई करते हैं तो उसका टेस्ट फिर उतना ही अच्छा ही आता है। तो मैं यहाँ पे मैंने कहा जब तक सब्ज़ी बुनेगी तो साथ साथ फिर छाछ भी मुझे बनानी थी तो बना रही थी। और जानवी पता नहीं क्या बोल रही थी, कुछ काम से आई थी किचन में, शायद इसके पापा के लिए पानी लेने आई थी तो वो पानी ले रही थी उनके लिए। और मैं अपना छाछ भी, यानी मैंने कहा मसाला छाछ भी बना के रख देती हूँ फ्रिज में, तो जब तक फिर रोटियाँ बनाऊँगी तो वो भी क्या ठंडी हो जाएगी छाछ। तो इसके लिए फिर मैं वो भी बनाने लग गई थी। इधर सब्जी की भी मेरी बुनाई हो गई थी तो उसको भी बस पानी डाल के उसमें भी और सीटियाँ लगाने के लिए रख दूँगी। और ये भव्य भी बीच बीच में मुझे परेशान करता रहा, जब भी खाना बनाती हूँ उसको 2-3 बार तो पानी पीने आता ही है किचन में। उसको इतनी ज़्यादा, यानी जब वैसे पूरे दिन में नहीं पिएगा, लेकिन मैं जब किचन में काम करती हूँ तो उसको 2-3 बार तो पानी उसको चाहिए ही होता है, तो बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे बस मेरी छाछ भी फिर बन गई थी तो इनको भी मैं पापा की फिर वैसे ही मैं अलग ही बना के रखती हूँ, यानी उनकी ज़्यादा ठंडी नहीं पीते हैं तो उसके लिए फिर उनकी कभी फ्रिज के बाहर ही रख देती हूँ या तो नॉर्मल टेम्परेचर पे उनकी रख देती हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ नीचे। तो हमारे लिए तो मैंने नीचे रख दी थी फ्रीज़र में, मैंने कहा ठंडी अच्छी हो जाएगी तो अच्छी लगती है पीने में, तो वो भी फिर मैंने रख दी थी। बाद में फिर ये काकड़ी भी मैंने काट के और इसमें भी फिर मसाला मैंने डाल के रख दिया था। बाद में फिर लग गई थी मैं, रोटियां भी बनानी थी मेरे को। इसके पापा आ ही गए थे तो मैंने कहा जब तक सब्ज़ी दूसरे गैस पे बनेगी तो साथ साथ फिर क्या है रोटियां भी सेकती जाऊंगी और फिर साथ में बैठ के सब जने मिल के खा लेंगे। तो इसके लिए फिर मैं आज बिल्कुल बिना रुकी नहीं थी, बीच में बिल्कुल भी कंटिन्यू मैं काम आज कर ही जा रही थी। और करना तो मुझे ही है तो फिर आलस भी क्या करूँ मैं। और इसके पापा भी आ गए थे, वैसे तो क्या है आटा लगा के बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तो जब आते रोटियाँ बनाती हूँ, लेकिन आज तो आ ही गए थे तो इसके लिए फिर इतना यानी बैठने का भी टाइम नहीं मिला, साथ साथ सब काम यानी पूरे करती ही जा रही थी। और एक वैसे भी चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम करना ही है तो फिर आलस भी क्या करना या गर्मी को भी क्या देखना, तो काम तो फिर करना ही है हमें। तो इसके लिए फिर मैंने उसी टाइम खाना भी, यानी पूरा रोटी वोटी सब हो गई थी। बाद में फिर मैंने इनको दे दिया था खाने के लिए, मैं भी फिर बैठ गई थी। और इधर छाछ मेरे को थोड़ी फिर अभी भी मेरे को ठंडी नहीं लग रही थी तो मैं फिर बर्फ़ डाल के लेके आई थी उसमें। तो भव्य हमारा देखता है बर्फ़ तो बोल रहा था मेरे को अलग से ही, मेरे को इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल के दो, उसको क्या है बर्फ़ ऐसे खाना बहुत पसंद है। तो उसको फिर मैंने दे दिया था छाछ में उसको बर्फ़ डाल के, और हमने फिर खाना भी खा दिया था। उसके बाद किचन की भी जो भी मेरी क्लीनिंग थी वो मेरी हो गई थी बाद में, और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और ये फिर 6-6 बजे का टाइम है तो मैं लग गई थी अपना ये बाहर, यानी सोए थे दिन को तो वो कंबल वगैरह मैंने कहा उठा के रख दूं, क्योंकि शाम का टाइम होता है दरवाज़ा भी खुला रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता, सारा पूरा फैला फैला रहता है। तो इसके लिए फिर मैंने पूरा यानी समेट देती हूँ। शाम के टाइम अगर कोई आए तो फिर ये बैठक रूम है तो कोई भी आएगा तो इधर आएगा, तो इसके वजह से पूरा सेट करके रख देती हूँ शाम को भी। और सुबह के टाइम में ये क्लीनिंग का तो काम हो ही जाता है। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना शाम की झाड़ू मुझे लगानी थी तो वो झाड़ू लगाने रही थी मैं। और बच्चे फिर जानवी अपने लिए आइसक्रीम लेके आई थी, उसको आइसक्रीम खानी थी, चाय वो मना कर रही थी, बोल रही थी आज मुझे चाय नहीं पीनी है और गर्मी है तो इसकी वजह से अब क्या है बच्चे कम ही चाय पीते हैं। तो भव्य तो फिर उसने तो आइसक्रीम खाई नहीं, बोल रहा था नहीं मुझे आइसक्रीम खानी नहीं है, तो वो मुझे दूध बोल रहा था। तो मैं उसको बोल रही थी रुक जा 2 मिनट, पहले झाड़ू लगा के और बाद में तेरे को बना के देती हूँ। तो यहाँ मेरी सब रूमों की हो गई थी पूरी, जो भी झाड़ू का लगानी थी तो वो पूरे सब रूमों की मैंने तीनों की लगा दी थी। बाहर की ये हॉल की अभी मैं लगा रही थी, और पूरा फिर शाम के टाइम लगाती हूँ तो पूरा बाहर तक पूरा अच्छी तरह करके और साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो फिर आंटी आती तो यहाँ पे ही कचरा ले लेती है, बाहर से फिर क्या साफ़ नहीं करती है। तो इसके लिए फिर जब भी मैं जिस टाइम भी शाम को लगाती हूँ तो पूरा मैं पूरा करके अच्छी तरह बाहर से भी पूरा क्लीनिंग करके आती हूँ, नहीं तो फिर बाहर थोड़ा भी कचरा हो जाता है तो फिर बोलते हैं। तो इसके वजह से फिर मैं पूरा बाहर तक क्लीन कर दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने लग गई थी अपना अंदर भव्य के लिए दूध बनाने के लिए गई थी मैं, उसको वो आइसक्रीम उसने खाई नहीं तो बोला था मुझे दूध पीना है, तो उसके फिर मैंने ठंडाई पता नहीं क्या बोल रहा था वही मिल्क रोज़, शायद मैंने मिल्क रोज़ उसको ठंडाई थी पता नहीं मिल्क रोज़ मैंने उसको बना के और दे दिया था। तो ये अपने दोनों पी रहे थे दूध। उसके बाद फिर उनको दूसरे भी जो काम थे वो मैं करने लग गई थी किचन में, साफ़ सफाई का भी थोड़ा रह गया था
तो क्योंकि यानी फैल जाता है, बच्चे दिन को पता नहीं इन्होंने क्या खाया था तो फैला दिया था, तो वो भी फिर मैं साफ़ करके किचन का आ गई थी। बाद में फिर मैंने उसके बाद फिर पहले मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया था, क्योंकि इनको फिर भूख लग गई थी और खाना थोड़ा लेट था, तो मैंने इनको हल बेसन के जो चिल्ले होते हैं वो मैंने इनको बना के दिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी इधर। मैंने कहा कपड़े भी पड़े हुए थे 2 दिन के, तो वो भी मेरे को लपेट के फिर रखने थे, तो लग गई थी वो भी करने में। मैंने कहा ये भी रख देती हूँ, क्योंकि फिर कल फिर वापस वही धोने हैं, तो ये भी फिर फैल जाएंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा हो जाएगा बर्डन। तो इसके लिए फिर मैं लगी थी अपना ये कपड़े लपेटने में। और कल मेरे पता नहीं रह गए थे, तो काम ज़्यादा हो गया था कल, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह आई थी रखी थी, तो उसके वजह से ये कपड़ों का काम मैं कर ही नहीं पाई थी। तो इसके लिए फिर हो गए थे ये भी काफ़ी, तो मैंने कहा इनको भी अभी पूरा सेट करके और रख देती हूँ। उसके बाद फिर जाह्नवी के पापा को मैंने फ़ोन करके बोला था, मैंने कहा नाश्ता मैंने बनाया है, तो आओ, तो घर पे आओ तो खा के जाना। तो इसके लिए फिर वो आ गए थे, क्योंकि अभी मार्केट में भी बंद लगे पड़े, कोई भी नाश्ता वगैरह मिल नहीं रहा है शाम के टाइम में। यहाँ सुबह भी बंद करवा रखा है, यहाँ से 2-3 दिनों से पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी पानी ख़राब आ रहा है, तो उसके वजह से नाश्ते की जो भी होती है यानी ला रही है वो बंद करवा रखी है। तो इसके लिए इनको फिर शाम को भूख लगती है, तो मैंने बच्चों के लिए तो बनाया ही था, तो मैंने कहा इनको भी फिर बोल दिया था, मैंने कहा अगर खाना हो तो आ जाओ, तो आ गए थे। फिर इसके लिए फिर मैंने ये बेसन और सूजी का मैंने ये बैटर बना के रखा था। बस सूजी डाली थी थोड़ा सा बेसन और पानी और नमक डाल के ये मैंने पूरा बैटर बना के रखा था। और थोड़ी पनीर और प्याज मैंने चॉपर में ही मैंने चॉप कर लिया था। और ये जो ग्रीन चटनी होती है उसमें मैंने थोड़ी सॉस मिला के उसको थोड़ा लिक्विड कर दिया था। बाद में जैसे ये डोसे का बैटर फैलाते हैं वो ऐसे ही मैंने उसमें उसको फैला के, और ऊपर से जो ये थोड़ी सी यानी चटनी थी, जो ग्रीन चटनी और सॉस मिक्स करके रखी थी, वो थोड़े से लाल मिर्च डाल के, और ऊपर से जो ये मैंने पनीर और प्याज मैंने चॉप करके रखे थे वो मैंने डाल दिए थे। और चीज़ मुझे डालनी थी इसमें, तो ऊपर मैं भूल गई थी। फिर बाद में मैंने जो उनके लिए दूसरा बनाया उसमें फिर मैंने उनके लिए चीज़ डाल के, थोड़ी चीज़ भी यानी ऊपर से डाल के और बना दी थी। और यहाँ ये इतना मस्त क्रिस्पी इतना बना था, बिल्कुल डोसे के जैसा लग रहा था, मस्त लग रहा था। यानी बेसन और सूजी का भी ये तो काफ़ी सबको यानी बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया, और मैंने भी खाया तो अच्छा। फिर पापा को भी मैंने बना के उनके लिए भी फिर मैंने भेज दिया था। और आज की वीडियो बस रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।